ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल 14.6 की, जिसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ दिए हुए हैं जो जुड़े हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, और उनके बीच में दो ब्लॉक है, एम एक मास एम का ब्लॉक लगा हुआ है, और इस तरीके से डायग्राम के हिसाब से इनको सेट किया हुआ है गाइस। तो ये कह रहा है कि अगर इसको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट देते हैं एक साइड में, इधर किसी भी साइड में, तो उसके अंदर जो SHM आता है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या दिया हुआ है कि देखो एक एम मास है जो इस दो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, फिर हमने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया और फिर छोड़ दिया। जब इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसको इस तरह वापस खींचने के लिए, तो इस साइड में लगाएगी नहीं लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट किस साइड में दिया, इस साइड में लगाया, इस साइड में दिया, तो ये स्प्रिंग किस साइड में खींचेगी, रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा। तो इसके लिए क्या है, F1 जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, दूसरा है कि ये स्प्रिंग दब गई तो ये भी वापस रिस्टोरिंग फोर्स की साइड में लगाएगी, इसी साइड में, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट साइड में लगाएगी नहीं लगाएगी, तो F2 भी इधर लगेगा, F1 भी इधर लगेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइस कि F1 बराबर माइनस के एक्स। क्यों गाइस, क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, और माइनस क्यों, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। फिर F2 भी सेम लगेगा गाइस, माइनस के एक्स। तो F नेट कितना लगेगा गाइस, F नेट बराबर कितना लगेगा, F1 प्लस F2, जो कि क्या हो जाएगा, F नेट बराबर माइनस के एक्स। तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F नेट बराबर क्या आ जाएगा गाइस, माइनस का 2kx। ठीक है गाइस, ये आ गया F नेट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 गाइस। अब देखते हैं, है ना, फोर्स लॉ ऑफ SHM के अंदर फोर्स लॉ लगता है, तो उसके अंदर हमारे पास F बराबर क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास F आता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है गाइस, यानी कि K की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस K की वैल्यू आती है m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो K बराबर ये आता है, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या लिख दो तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, सीधा लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या है, F बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस 2x, मैं लिख देता हूँ माइनस 2kx बराबर क्या आ रहा है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 2k अपॉन m, जहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर 2k अपॉन m। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस, चलो ओमेगा बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया, ओमेगा बराबर क्या होता है, अंडर 2k अपॉन m, और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन t गाइस, टाइम पीरियड। हमें क्या लिखना, ओमेगा की वैल्यू लिखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय इक्वेशन 3। तो ये क्या आ रहा है, अंडर रूट 2k अपॉन m बराबर क्या आ रहा है, 2k अपॉन m बराबर क्या आ रहा है, 2 पाई अपॉन t। हमें क्या फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है, तो t क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k गाइस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए गाइस। फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14.7 गाइस। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14.7 ब्लॉक। देखो क्या कह रहा है, ए ब्लॉक हुज मास इज 1 kg इन इज फैसिनेटेड टू ए स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 5 न्यूटन। देखो K कितना दिया है, 50 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये कह रहा है, और द ब्लॉक इज पुल टू द डिस्टेंस x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि A दिया हुआ है हमारे पास, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो A बराबर कितना आ जाएगा 0.1 मीटर गाइस। ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन x बराबर 0 ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम एट t बराबर 0 कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी व्हेन ब्लॉक इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पॉइंट। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो एक डायग्राम देख लेते हैं हम, कि यहाँ पर एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से, जिसको हम क्या करते हैं, इसके मेन पॉइंट से 10 सेंटीमीटर तक लाके छोड़ देते हैं, 10 सेंटीमीटर तक खींचकर
10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर तक 0.1 मीटर तक खींचकर छोड़ देते हैं, तो इसमें SHM आ जाता है। और SHM आने के बाद ये कह रहा है कि जब ये अपने मेन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर x बराबर क्या हो, जब 5 सेंटीमीटर हो तब इसमें हो प्रेजेंट हो रहने वाली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों बताओ और टोटल एनर्जी बताओ। ठीक है गाइस, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ, K बराबर 50 न्यूटन मीटर इनवर्स A दिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गाइस। क्या, देखो चलो गाइस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ पर m है अपने पास, ठीक है गाइस, m 1 kg दिया हुआ है, v चाहिए अपने को, क्या चाहिए, v चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितना होती है हाफ kx²। तो x है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सीधा सा निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें v चाहिए, तो v कैसे है, v के लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हमारे पास देखो फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या है, x बराबर a ओमेगा a कोस ओमेगा t, यही फंक्शन होता है। तो a हमारे पास है कोस ओमेगा t, ओमेगा हमें चाहिए, तो ओमेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना, ओमेगा फाइंड आउट चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बराबर क्या होता है गाइस, देखो k ओमेगा स्क्वायर, k बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर m। तो यहाँ से मैं m ओमेगा बराबर निकाल सकता हूँ, √k/m होता है कि नहीं होता, ओमेगा बराबर √k/m होता है। तो यहाँ k है हमारे पास, m है अपने पास, तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, √k कितना है, यहाँ पर k कितना है 50, ये कितना है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कितना आ जाएगा इस ओमेगा बराबर √50 और 50/1 आ गया गाइस। तो ये आ जाएगा अपने पास 7.07, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, x हमें दिया हुआ है, x बराबर कितना है 0.05, क्योंकि सेंटीमीटर है 0.05, ठीक है गाइस। तो x हमें के पास क्या है 0.0, x दिया हुआ है हमारे पास, कहाँ है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.05 मीटर गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू, x बराबर कितना है 0.05 बराबर a कितना है 0.1, ठीक है गाइस, 0.1 कोस, ये क्या है, अब ये क्या है कोस ओमेगा टी, यानी कि 7.07 टी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे कि गाइस 0.7 दी है, तो कोस यहाँ से हम क्या निकाल ले, कोस 0.7 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इधर डिवाइड कर देते, तो कोस 7.07 टी बराबर क्या हो जाएगा 0.05/0.1, तो ये कितना आ जाता है, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास कोस 7.07 टी बराबर कितना आ जा रहा है, ये काट दो तो ये आ जाएगा कितना, इसको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट से हटाते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट क्या है 0.010, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1/2। तो cos 7.07 टी बराबर क्या आ रहा है 1/2। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन, केवल साइन 7.07 टी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर निकाल देते हैं, है गया ना, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगा साइन 7.07 टी बराबर क्या आ रहा है √3/2 गाइस। तो अब कोस ये आ गई अपने पास, साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है गाइस। जब साइन की वैल्यू आ गई, अब अपने को क्या करना है गाइस, x बराबर क्या है a कोस ओमेगा टी, x बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया,
ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये cos ओमेगा टी है। तो मैं अगर मेरे को चाहिए क्या चाहिए, देखो x बराबर ए कितना है 0.1 इंटू कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी हमारे पास आया था, कोस ओमेगा टी मतलब क्या है, कोस 7.07 टी बराबर कितना है 1/2। तो मैं इसको कर देता हूँ इंटू 1/2। तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा इसे हमारे पास 0.05। ठीक है गाइस, तो कोई वो प्रॉब्लम यहाँ से x की वैल्यू 0.05 मीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है गाइस, वेलोसिटी। ठीक है, तो x वैसे हमारे पास है 0.05 मीटर, तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गाइस। तो वेलोसिटी के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, dx/dt करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, dx/dt करूँगा तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। अब ये देखो ये कितना है 0. देखो इसका मैं क्या करूंगा गाइस, डेरिवेटिव करूंगा। डेरिवेटिव करने के लिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो v, ये क्या है v बराबर कितना हो जाएगा 0.1, a कितना है 0.1 cos 7.07 t। इसका मुझे क्या करना है, d/dt करना है। तो v बराबर क्या आ जाएगा 0.1 इंटू, अब यहां से देख सकते हैं कि भाई 7 ये हो जाएगा साइन 7.07 टी इंटू 7.07 क्या आ जाएगा। अब साइन 7.07 की वैल्यू क्या है √3/2 साइन। तो यहां से देख सकते हैं गाइस v बराबर क्या आ रहा है, अब 0.1 इंटू √3/2 इंटू 0 इंटू 7.07। ये देखो x आप यहाँ से नहीं निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको केवल साइन चाहिए। ये x आपने पास पहले निकाल रखा है, ठीक है, x हमारे पास है, तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। तो 0 बराबर की इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू, अब 7 इसको 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.70, तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये जाएगा 0.707 इंटू ये होता है, अभी कितना हो जाएगा, ये होता है 0.866। तो v बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.612 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो v आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, जब v आ गया तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, हाफ m कितना है mv²। तो m कितना है यहाँ पर, हाफ m कितना 1, v कितना है 0.612 का स्क्वायर गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.374। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर कितना आ जाएगा 0.187। तो ये एक क्या है 5 के बाद ये बड़ा है तो ये 8 9 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं के ई बराबर 0.19। ठीक है, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गाइस, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जगह देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, डायग्राम अब हमें नहीं चाहिए है ना गाइस। तो डायग्राम चलो ये यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम आगे देखते हैं। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए गाइस, फिर अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हो गया, इधर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के x²। तो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ के कितना है हमारे पास दिया हुआ है 50, x कितना है 0.05 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा गाइस, हाफ इंटू 50, ठीक है, इंटू अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको काट दो, ये हो जाएगा 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.06, ठीक है, या 0.0625 जूल।
है ना, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में आएगी, वो भी काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है गाइज, चलो अब हमसे पूछा है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बराबर कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी है 0.0625 प्लस 0.19, तो ये हो जाएगा 0.2525, यानी कि ये हो जाए टोटल हो जाए 0.25 जूल गए। तो ये आपका आंसर आ गया, एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया आपका कंप्लीट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वीडियो में गाइस।